26 अप्रैल को दूसरे चरण का मतदान हुआ था और जिसको लेकर के आज हमारे साथ हैं राजनीति के जानकार। हम उनसे जानना चाहेंगे क्या गणित रहा है अब की बार। तो साहब क्या गणित रहा है राजनीति का, क्या लग रहा है अब की बार किसकी नैया पार होने वाली है? देखिए, निश्चित तौर पे हेमा मालिनी ही जीतेंगी, क्योंकि उसका सबसे बड़ा जो कारण नज़र आता है वो ये है कि विपक्ष के किसी प्रत्याशी का विपक्ष ने कोई मजबूत प्रत्याशी नहीं उतारा और उनकी कोई बहुत ज़्यादा जनपद के अंदर पहचान भी नहीं थी। बल्कि सभी राजनीति में युवा थे, या कहूँगा बिल्कुल अपरिचित चेहरे थे। तो इस वजह से हेमा मालिनी, और चूँकि योगी मोदी की जो एक लहर चल रही है, और मथुरा में तो खास करके आपने देखा होगा योगी जी अपने कई भाषणों में कि भगवान श्री कृष्ण की बांसुरी बजने वाली है कह चुके हैं योगी जी। मोदी जी भी कई बार इसका प्रभाव पड़ा है काफ़ी। डेफिनेटली इसका प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि सब लोग चाहते हैं कि अयोध्या की तर्ज पे, काशी की तर्ज पे मथुरा में और ज़्यादा डेवलपमेंट हो। डेवलपमेंट तो हो ही रहा है, और आप देख ही रहे हैं कि पिछले 2022 के चुनावों में 5 विधायक भाजपा के जीते, जिनमें से एक कैबिनेट मंत्री भी हैं। इसके अलावा 2 MLC हैं, एक लोकदल के खाते से हैं और एक भाजपा के खाते से हैं। 2 MLC हैं, और यहाँ पे ब्रज तीर्थ विकास बोर्ड के माध्यम से जब योगी जी स्वयं मॉनिटर कर रहे हैं सारी चीज़ों को, अब आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि योगी जी अब तक 40 बार मथुरा में आ चुके हैं। तो योगी जी का जो एक प्रेम है, जो एक मथुरा के प्रति अपना स्नेह है, उसके चलते मथुरा की जनता को योगी जी पे ज़्यादा भरोसा है। तो योगी जी पे आप भरोसा बता रहे हैं, वहीं उनकी अभी कुछ दिन पहले चुनावों से पहले एक रैली को संबोधित किया था उन्होंने, तो यहाँ पे भीड़ नहीं जुट पाई थी। इसको लेकर के उन्होंने राजनीति अपनी नाराजगी जताई थी। उसमें थोड़ा सा मैं आपको बताऊंगा कि वो पर्चा भरने का दौर था, जिस दिन अंतिम दिन था शायद पर्चा भरने का, मथुरा के अंदर नामांकन दाखिल करने का। तो हेमा मालिनी का नामांकन दाखिल करवाने के उद्देश्य से वो आए थे और पहली रैली का आगाज़ करने, दूसरे चरण की पहली रैली का आगाज़ करने मथुरा आए थे। तो उसमें ट्रैफिक की व्यवस्था भी काफ़ी ऐसी रही, और अब चूँकि योगी जी के आने का लोगों को इतना पता है योगी जी आ रहे हैं, लेकिन उतना ज़्यादा नहीं रहता। आजकल ये आपके ऑनलाइन चैनल इतने आ गए हैं, इतने यूट्यूब चैनल आ गए हैं, सबको पता है कि सब इतना लाइव मिल जाएगा मटेरियल। और लगभग अभी चुनाव में तो वही सारी बातें हैं, वही सारे विकास के मुद्दे हैं, तो उनको लेके बहुत ज़्यादा उत्साह नज़र नहीं आया लोगों में। अच्छा, प्रशासन ने 75% वोटिंग का लक्ष्य रखा था, मगर जनपद में 49.49 रही है, जबकि शहर की जो सीट होती है अपने आप में खास महत्व रखती है, और जहाँ सबसे ज़्यादा कम वोटिंग हुई है 35%। इसको लेकर के क्या रहेगा, किसको फायदा मिलने वाला है? इसमें मैं थोड़ा सा ये देखना चाहूँगा कि जो एक शुरू से माहौल बन गया था जी कि अब की बार 400 पार, हेमा मालिनी 5 लाख से ज़्यादा से जीत रही है, और इस तरह का विचार जहाँ भी गली चौक चौराहे, चाय की दुकान, टपरी, जहाँ भी देखा जाता था, लोग यही बात करते थे कि हेमा मालिनी 5 लाख से जीत गई। तो बहुत से लोगों में, क्योंकि शुक्रवार का चुनाव था, शनिवार इतवार छुट्टी रहती है, तो 3 दिन की छुट्टियाँ मिल गई, तो बहुत से लोगों ने घूमने का प्रोग्राम बना लिया, ये सोचते हुए कि 5 लाख से तो जीत ही रही है हेमा मालिनी, जो पक्ष में थे। तो ऐसे कितने लोग चले गए जनपद से? एक सेकंड, जो पक्ष में थे ऐसे बहुत से लोगों ने या तो घूमने का प्रोग्राम बना लिया, रिश्तेदारी में जाने का प्रोग्राम बना लिया, या वो घर पे आराम करते रहे। उन्होंने कहा 5 लाख से जीत रही है, मेरी 1-2 वोट से क्या हो जाएगा। तो एक तो वो लोग रहे जो उदासीन हो गए 5 लाख की जीत को, वो अपना मान चुके कि हाँ जी हो गई, तो वो उदासीन रहे। दूसरे विपक्ष के अंदर भी कुछ हताशा का माहौल रहा, जो विपक्षी वोटर था उसके अंदर भी कुछ इस तरह की हताशा रही। वो सोच रहा था कि भाई मेरी वोट से क्या हो जाएगा, जब 5 लाख से जीत ही रही है तो मैं उसे कैसे हरा लूँगा, मैं 5 लाख को 4 लाख पे कैसे ला सकता हूँ। तो उसके अंदर भी हताशा का माहौल रहा। और तीसरा जो सबसे बड़ा फैक्टर मुझे नज़र आता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा नहीं, 14% मतदान कम हुआ है पिछली बार 61 पॉइंट कुछ था, पिछली बार 63.3 था, अभी 49.3 है, तो मोटा मोटा आप मान लें लगभग 14% का नुकसान है। तो इसमें 5-7% उस तरह का वोटर भी रहा, जो कि आप देखते होंगे गांव देहातों में, कस्बों में, सब जगह पे हमेशा वोटों के जातिगत ठेकेदार हुआ करते थे। जो व्यवस्था पहले हुआ करती थी, चाहे प्रधानी का चुनाव हो, चाहे लोकसभा का हो, चाहे विधानसभा का हो, तो इस तरह की व्यवस्थाओं में जातिगत ठेकेदार हुआ करते थे और वो पैसे बंटवाया करते थे, शराब बंटवाया करते थे। इस बार मैं धन्यवाद देना चाहूँगा चुनाव आयोग को, चुनाव आयोग की सख्ती को, कि उन्होंने ये सब कार्य नहीं होने दिया, कहीं भी नहीं होने दिया। तो उसकी वजह से उन लोगों में और ज़्यादा हताशा हो गई। उन्होंने कहा कोई हमें पूछ ही नहीं रहा, ना शराब मिल रही, ना पैसा मिल रहा, हम काहे को किसी को वोट करने जाएं। अच्छा, मैं जानना चाहूँगा, जैसे 14 में भाजपा सरकार रही, 19 में रही, और जब 19 में रही तो क्या लोकसभा चुनावों में शराब और इस तरह की चीज़ें चली और अब की बार नहीं चल पाई हैं? हाँ, आयोग की सख्ती के चलते इस बार कहाँ चली हैं आप? 19 में चली थी। 19 में तो थोड़ा बहुत हुआ था, 22 में भी हुआ था,
बीच में प्रधानी के चुनाव में काफ़ी कुछ हुआ था, लेकिन सख्ती दिन ब दिन जो बढ़ती जा रही है उससे यह कम से कम इतनी पारदर्शिता तो आ रही है कि प्रत्याशियों को नोट बांटने का, शराब बांटने का, गिफ्ट बांटने का उस तरह का मौका नहीं मिल पा रहा है। और स्टेटिक टीमें बहुत सारी लगाई गई थी और मैं समझता हूँ आयोग की व्यवस्थाएं इस बार बहुत ज़्यादा सराहनीय रही। अच्छा, तीन प्रत्याशी थे यहाँ जो वाकई में चुनाव लड़ रहे थे और मैदान में डटे हुए थे, त्रिकोणीय मुकाबले की बात की जा रही थी। उसके बाद लगातार फिर दो लोग निकल के आते हैं, एक हेमा मालिनी और एक मुकेश धनखड़ जो गठबंधन के प्रत्याशी हैं। तो इनका दोनों की टक्कर बताई जा रही थी, इसको लेकर के क्या कहेंगे? देखिए, दूसरे पे कौन रहेगा इसके बारे में तो अभी कयास लगाना बड़ा मुश्किल है कि मुकेश धनखड़ रहेंगे या बसपा के प्रत्याशी रहेंगे। लेकिन फिर भी मैं ये कहूँगा कि जनता के बीच में कहीं ना कहीं 10 साल हेमा मालिनी के रहने के बाद कहीं ना कहीं एक ऐसा भाव था, क्योंकि हेमा जी बहुत बड़ा चेहरा है, इंटरनेशनल पर्सनैलिटी हैं, इंटरनेशनल स्टार हैं, तो वो सभी आम लोगों से उस तरीके से नहीं मिल पाती हैं जिस तरीके से एक स्थानीय विधायक या सांसद मिल सकता है। तो जनता के बीच में कहीं ऐसा भाव था कि हम ऐसा एक प्रत्याशी इस बार लाएं। और पिछली बार हेमा जी ने कह भी दिया था कि ये मेरा अंतिम चुनाव है, अगली बार मैं नहीं लड़ूंगी। तो जब वो दूसरी बार लड़ी थी तभी उन्होंने सौगंध खाई थी कि मैं तीसरी बार चुनाव नहीं लड़ूंगी। हाँ, उसका असर रहा, उसका भी असर रहा। कुछ लोगों पार्टी के कार्यकर्ताओं में भी नाराजगी देखने को मिली थी इन चीजों को लेकर। व्यक्तिगत तौर पे तो किसी ने स्पष्ट नहीं किया, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं उदासीनता नजर आई, तो उसका आप ये कारण लगा सकते हैं। उसी का ये वो है कि 49.49 ये कुछ मतदान हुआ है और ज्यादा कार्यकर्ताओं ने जमीनी स्तर पर जुड़ के लोगों के साथ अपील नहीं करी है। हाँ, जिस तरीके से होती थी व्यवस्थाएं, शायद चुनाव आयोग की सख्ती के चलते कह लीजिए या उदासीनता के चलते कह लीजिए, तो उस तरीके का उत्साह लोगों में नजर नहीं आया, लेकिन फिर भी वोट काफी अच्छा डला है। अच्छा, शहर के अंदर आज भी एक आवाज गूंज रही है, इसको लेकर के क्या कहेंगे कि हेमा मालिनी जैसी मतदान हुआ उसके बाद ना ब्रजवासियों का धन्यवाद किया, ना कोई वीडियो जारी करके लोगों को धन्यवाद दिया और अपने परिवार के साथ मुंबई चली गई। जैसे हर बार होता है कि उन सभी लोगों के मतदान में यही था कि हेमा मालिनी चुनाव जीतती हैं और उसके बाद वो यहाँ आती नहीं है, और आती हैं तो 1-2 दिन के लिए आती हैं। इसको लेकर के बड़ा यहाँ पे मुद्दा रहा है। और जैसे ही चुनाव यहाँ मतदान हुआ, मतदान के बाद तुरंत वो अपने परिवार के साथ यहाँ से निकल जाती हैं अगले दिन, और जनता को, ब्रजवासियों को जो मतदान हुआ है उसको लेकर के धन्यवाद तक नहीं दिया है। देखिए, विभिन्न समाचार पत्र और टीवी चैनल और आपके मीडिया स्रोतों के माध्यम से मैं आपको एक बात तो बता देना चाहूँगा, क्योंकि मैं पिछले 30-32 वर्षों से चीज़ों को बड़े नज़दीकी से वाच कर रहा हूँ। जयंत चौधरी थे, जयंत चौधरी मथुरा में सबसे कम रहे। उससे पहले मानवेंद्र सिंह थे, वो भी मैक्सिमम दिल्ली रहा करते थे। तेजवीर सिंह जी भी इसी तरीके से दिल्ली रहा करते थे। और साक्षी जी महाराज थे, यहाँ पे भाजपा के प्रत्याशी थे, वो भी मठ मंदिर, आश्रम और अयोध्या और घूमते फिरते रहते थे। यदि मथुरा में किसी सांसद के रहने का कार्यकाल का समय नापा जाए तो हेमा मालिनी सबसे ज़्यादा बार आई हैं और सबसे ज़्यादा मथुरा में रही हैं, पिछलों को देखा जाए तो। क्योंकि बार नई तीसरी बार हैट्रिक लगाने वाली है हेमा मालिनी, निश्चित जो गणित बैठ रहा है। एक्चुअली इसमें हेमा मालिनी का कोई करिश्मा नहीं है, ये सिर्फ मोदी योगी पे जो लोगों का भरोसा है, मोदी की गारंटी और योगी का जो एक तो इनका राशन की योजना चल रही है, आवास की योजना है, बुलडोजर चल रहा है, और बहन बेटियां जिस तरीके से सुरक्षित माहौल महसूस कर रही हैं, उस हिसाब से तो यही लगता है कि मोदी योगी के नाम पे वोट पड़ा और हेमा मालिनी निश्चित तौर पर जीतेगी। जैसा कि हमें बताया गया कि जो योगी जी हैं और मोदी हैं उनके चेहरे पर जब मतदान हुआ है, बिल्डोजर सबसे मेन रहा है। और जो योगी जी के कार्यकाल में जितनी भी व्यवस्थाएं की गई हैं, चाहे बेटियों के लिए की गई हो या माफियाओं पर बिल्डोजर चलाने की चीज़ हो, उनको लेकर के जो मतदाताओं ने अपना वोट डाला है और निश्चित ही हेमा मालिनी की जीत होगी। श्रेष्ठ यूपी से विपिन सारस्वत, मथुरा। उत्तर प्रदेश की हर खबर से अपडेट रहने के लिए श्रेष्ठ यूपी को करें सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ यूपी।